Hello, my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the second part of chapter 13, A Daring Escape. बच्चों, आज हम आपके जो चैप्टर 13 है उसका सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था अ डेयरिंग एस्केप, यानी साहसिक रूप से बचना। यानी दो इसमें दोस्त हैं, उदित और विक्रम। वो अपने साहस से एक हवाई जहाज के पहियों पर चढ़ जाते हैं और पहियों पर चढ़ने के बाद वो उसके डिब्बे यानी जहां पहिए फिक्स होते हैं कंपार्टमेंट में, उसमें चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फिट अबाउट द अर्थ, व्हाट इफ हिज हैंड लॉस द ग्रिप? उदित क्लोज हिज आईज इन फियर, बट the wheel started folding again. This time Udit found some more space behind the machine. In the compartment, he moved right inside before the wheel folded completely. The door shut once more. In the darkness, Udit waited. It would take a long time before the plane reached Delhi. Means 4 feet above the earth. अबाउ द अर्थ का मतलब पृथ्वी से ऊपर, यानी जो हवाई जहाज था, जिस हवाई जहाज के पहिए पर वो चढ़े थे, वो पृथ्वी से 100 फीट की ऊंचाई पर जा चुका था। What if his hand lost the grip? यानी अगर his hand माने उसका हाथ, grip माने पकड़, यदि उसके हाथ से पकड़ छूट जाती जो उसने स्पाइक पकड़ा हुआ था, तो क्या होता? उदित closed his eyes. उदित अपनी आंखें बंद कर लेता in fear. fear का मतलब डर से। But किंतु द व्हील स्टार्टेड फोल्डिंग अगेन। जो व्हील है, जो उसके पहिए हैं, वो दोबारा से फोल्डेड अगेन, दोबारा से क्या होते हैं, मुड़ने शुरू हो जाते हैं। फोल्डेड अगेन। दिस टाइम इस समय उदित फाउंड सम मोर स्पेस बिहाइंड, यानी इस समय जो उदित था उसे कुछ स्थान मिल जाता है पहियों के पास। द मशीन इन द कंपार्टमेंट, यानी उस डिब्बे में जो मशीन थी, उस मशीन के पास थोड़ा सा स्थान मिल जाता है। He moved right inside before the wheel, यानी वह he moved माने घूमता है, right inside before the wheel, यानी पहिए के सामने, ठीक सामने वो थोड़ा घूमता है। folded completely, जो कि पूरी तरह से मुड़ गया है, यानी जो पहिया जो है पूरा फोल्ड हो गया है, वो उस पहिए के ठीक सामने थोड़ा सा स्पेस में वो बैठ जाता है। The door shut once more, जो दरवाजा है वो दोबारा बंद हो जाता है। इन द डार्कनेस, यानी डार्कनेस माने अंधकार, वहां सब अंधेरा होता है। उदित वेटेड, उदित प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है कि कब ये जहाज नीचे उतरेगा। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर द प्लेन रीच द दिल्ली, यानी दिल्ली पहुंचने में वो समय, वो जो जहाज है वो एक लॉन्ग टाइम, काफी समय लेता है। सिंस उदित वॉज नॉट वियरिंग एनी वार्म क्लॉथ, he began to shiver. He wondered how Vikram was feeling inside the other wheel. Means since Udit was not wearing, हालांकि उदित ने wearing माने पहनना, any warm clothes, यानी उदित ने कोई गर्म कपड़े नहीं पहने थे। He began to shiver. shiver का मतलब होता है कांपना, यानी उसने क्या करा, कांपना शुरू कर दिया। He wondered, उसे आश्चर्य हुआ, how Vikram was feeling inside the other wheel, यानी उसने बड़े आश्चर्य से सोचा कि जो विक्रम जो दूसरे पहिए के पास बैठा हुआ है, वो कैसा फील कर रहा होगा। जब मुझे यहां डर लग रहा है तो उसे भी डर लग रहा होगा। इट गॉट कोल्डर एंड कोल्डर, यानी ठंड बढ़ती जा रही थी। देयर वॉज लेस एंड लेस एयर टू ब्रीथ इन द व्हील कंपार्टमेंट, यानी जो व्हील कंपार्टमेंट था, जो पहियों का जो डिब्बा था, जिस डिब्बे में पहिए फिट हो रहे थे, वहां जो हवा थी वो कम होती जा रही थी। लेस माने कम होना, जो सांस लेने की हवा थी वो कम होती जा रही थी। ब्रीथ माने होता है सांस लेना। आई होप विक्रम मस्ट बी सेफ, सेड उदित। उदित ने कहा कि मेरी आशा है, मुझे उम्मीद है कि विक्रम सुरक्षित होगा। जस्ट बिफोर ही फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना, यानी उदित ने बेहोश होने से पहले सोचा कि विक्रम जो है अच्छा होगा। At Delhi airport, the captain made a perfect landing. He was happy as he got down and stepped out of the plane. He was waiting near the nose of the plane for a
car to pick him up when he heard a soft plop. Something had fallen out of the right wheel compartment. The captain stopped to see. Means at दिल्ली एयरपोर्ट, यानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर जब वो जहाज उतरा, द कैप्टन मेड अ परफेक्ट लैंडिंग, कैप्टन ने परफेक्ट लैंडिंग मतलब अच्छी तरह से जहाज को उतारा। ही वॉज हैप्पी, वह बड़ा खुश था, यानी कैप्टन बड़ा खुश था। एज माने क्योंकि ही गो डाउन एंड स्टेप आउट ऑफ द प्लेन, कि वो दिल्ली पहुंच गया है और प्लेन से वो बाहर आ रहा था। ही वॉज वेटिंग नियर द नोज ऑफ द प्लेन फॉर अ कार, यानी वो कैप्टन जो था वेटिंग माने प्रतीक्षा कर रहा था उस हवाई जहाज के पास कार की ही। टू पिक हिम अप, वो जिस कार में जाएगा उस कार की प्रतीक्षा कर रहा था। वेन माने जब ही हियर्ड अ सॉफ्ट प्लॉप, तो उसने क्या था, एक सॉफ्ट प्लॉप का मतलब होता है हल्की सी गिरने की आवाज सुनी। समथिंग माने कुछ हैड फॉलन आउट ऑफ द राइट व्हील कंपार्टमेंट, यानी उसने कुछ जो है सीधे पहिए की तरफ जो है जो डिब्बा था, पहिए का जो डिब्बा था वहां से कुछ गिरता हुआ महसूस किया। द कैप्टन स्टॉप टू सी, कैप्टन वहां देखने के लिए रुका कि ये क्या गिरा है। It was the faint body of a boy. When the captain touched him, he could feel ice over the boy's nose and mouth. The color of his skin had turned to blue. Means it was the faint body. Faint body का मतलब मूर्छित या बेहोश शरीर, यानी वह जो है एक लड़के का बेहोश शरीर गिरा था। When माने जब the captain touched him, जब कैप्टन ने उसे छुआ, उसे स्पर्श किया, he could feel ice, तो उसे कुछ महसूस हुआ, ice माने बर्फ जैसा, over the boy's nose, उस लड़के के नाक पर, and mouth, तो उस लड़के के नाक पर और उसके मुंह पर उसे बर्फ जैसा कुछ महसूस हुआ कि ये बर्फ जैसा ठंडा उसे लगा। The color of his skin, उसकी जो स्किन थी, उसकी जो खाल थी, जो त्वचा थी, had turned to blue, वो ब्लू हो चुकी थी, यानी नीली हो चुकी थी। The boy was rushed to a hospital nearby, यानी जो the boy was rushed to hospital nearby, उस लड़के को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया भागकर। In a few days, माने कुछ दिनों में, उदित was quite well, उदित जो है अच्छा हो गया। He told the doctors, उसने डॉक्टर्स को बताया, अबाउट हिज स्ट्रेंज जर्नी, अपनी विचित्र यात्रा के बारे में। जर्नी का मतलब यात्रा, कि किस तरह से वो दोनों जो थे हवाई जहाज के पहियों पर लटक कर चढ़कर किस तरह उन्होंने यात्रा की, सारी बातें उसने डॉक्टर को बताई। ही आस्क्ड द पुलिस ऑफिसर, उसने जो पुलिस ऑफिसर था, जो पुलिस अधिकारी था, उसने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड टू विक्रम, कि विक्रम के साथ क्या हुआ, यानी जो मेरा विक्रम दोस्त था जो दूसरे पहिए पर चढ़ा हुआ था उसके साथ क्या हुआ, ऐसा उसने पुलिस ऑफिसर से पूछा। द पुलिस ऑफिसर टोल्ड मींस बताना, पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया, ही मींस उसे, दैट माने की, नॉन अदर वाज फाउंड ऑन द रनवे, यानी उस रनवे पर जहां पर जहाज उतरा था वहां और कोई नहीं पाया गया। फाउंड का मतलब होता है पाया जाना। इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है, पॉसिबल का मतलब संभावना, हो सकता है, दैट विक्रम हैड फॉलन, कि विक्रम कहीं गिर गया हो, ऑफ इवन बिफोर द प्लेन टुक ऑफ, यानी प्लेन के उतरने से पहले हो सकता है कि विक्रम कहीं गिर गया हो, वो हमें नहीं मिला। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। पुअर विक्रम, बेचारा विक्रम, कुड नॉट गेट ऑन टू द प्लेन, यानी प्लेन में जो था, गेट ऑन टू द प्लेन, प्लेन पर नहीं जा सका। बट उदित हैड एस्केप, लेकिन उदित जो था एस्केप्ड माने बच गया, यानी वो छिप गया था अच्छी तरह, तो वो बच गया। देयर वर टीयर्स, टीयर्स का मतलब आंसू, देयर वर टीयर्स इन उदित आईज, उदित की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो अपना दोस्त खो चुका था। His best friend, जो उसका अच्छा दोस्त था, was far away, वो कहीं दूर जा चुका था, पता नहीं कहां जा चुका था। Maybe, हो सकता है, maybe का मतलब हो सकता है, he will come next someday, हो सकता है कि वह
नेक्स्ट संडे का मतलब अगले दिन या अगली बार वो आ जाए, यह उम्मीद उदित ने अभी लगा रखी थी। सो योर चैप्टर हैज फिनिश नाउ, आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। तो इस चैप्टर में 2 बच्चों की बहादुरी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो अपने आप को बचाते हैं और किस तरह से एक ही बच पाता है। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है जो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक। जैसे डेयरिंग माने साहस, एस्केप माने छिपना, रन अवे माने मार, डैश्ड माने होता है धराशायी या भागना, स्क्वीज माने निचोड़ना, बीनीथ माने नीचे, स्वेंग मिस आ गया, शिवर ठिठुरना, फेंटेड का मतलब बेहोश होना, परफेक्ट का मतलब उत्तम यानी अच्छा, स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत यानी अजीब या विचित्र। तो ये आपको वर्ड मीनिंग भी याद करने हैं। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड कर दिए जाएंगे। आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है, समझना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।